वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12 हिस्ट्री मॉडल सेट पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस का सेट 2 को अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप पहले उसको देख लीजिए। तो हिस्ट्री का जो मॉडल सेट 1 को जो डिस्कस किए थे उसमें पैटर्न तो आपको पता चल गया होगा। इसलिए इसमें उस पैटर्न के बारे में नहीं दिया गया, जैसे कि कब कितना मार्क्स, कितना क्वेश्चन कितना मार्क्स का, क्योंकि उसमें दिया गया है। तो इसमें सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 10 फिलिंग द ब्लैंक्स है, और ऑब्जेक्ट वेरी शॉर्ट है और लॉन्ग है। तो इस बेसिस पे सारा अब एग्ज़ाम आ रहा है। आपको तो पता चल गया होगा टोटल 100 मार्क्स का। इसमें कोई प्रैक्टिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं है। तो ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? मोहनजोदड़ो वाज एक्सकटेड बाई। तो ये जैसे कि यहाँ R.S. विस्ट है, R.D. बनर्जी है, जॉन मार्शल है, नॉन ऑफ दिस है। तो इसका आंसर हो जाएगा R.D. बनर्जी, राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? द एविडेंस ऑफ प्लग वाज फाउंड एट। तो ये कालीबंगन में हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद कितने थे? तो महाजनपद ये 16 महाजनपद थे। महाजनपद मतलब जैसे कि अभी स्टेट कह लीजिए। जनपद मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है और महाजनपद मतलब स्टेट होता है। तो उस टाइम 16 महाजनपद थे। ये चैप्टर 2 में आपको पढ़ना है। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। उसमें से बहुत 16 महाजनपद के नाम आपको याद होना चाहिए, राजधानी याद होना चाहिए। उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मॉडल पेपर है, मतलब कि सिर्फ यहाँ ये बताया जा रहा है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि इसी से सारा आ जाएगा, आ सकता है 2-3 क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। इम्पॉर्टेंट है ही, बट इससे आपको ये आइडिया लेना कि ये इस जगह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाजनपद से पूछा जा सकता है कि मगध महाजनपद का राजधानी क्या है, कौशल महाजनपद है, अवंती महाजनपद है, जितना भी महाजनपद है, गांधार महाजनपद है। तो ये सब का आपको बारे में पता होना चाहिए, 16 महाजनपद के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची स्थित है। तो सांची स्थित कहाँ है? सांची सिचुएटेड। तो सांची भोपाल में स्थित है, भोपाल का रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्म की भाषा क्या थी? तो धम्म की भाषा प्राकृत थी। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ धम्म? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन। तो ये आज के पाकिस्तान में स्थित है, उस टाइम ये भारत का पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? तो धम्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फायान भारत कब आया था? तो चीनी यात्री फायान भारत गुप्त पीरियड में आया था, गुप्त काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यानार संत पूजा करते थे। न्यानार संत पूजा करते थे शिव के, और जो अलवर संत पूजा करते थे विष्णु के। तो यहाँ न्यानार संत के बारे में पूछा तो ये शिव का वर्शिप करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु रैदास थे। कहीं कहीं आपको ये रविदास भी दिया हुआ है, बट इसमें नहीं है ऑप्शन में, तो आप रायदास को भी आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया कर किस लिए लिया जाता था? तो जजिया कर यहाँ पूछा जा रहा है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं बुक में कि जजिया कर किससे लिया जाता था। तो यहाँ पूछ रहा है जजिया, इंग्लिश में क्वेश्चन इसको थोड़ा अलग किया गया, जजिया कर किस लिए लिया जाता था, किस वजह से जजिया कर लिया जाता। तो उसमें तो जजिया कर के बारे में हम लोग सिर्फ इतना पढ़े हैं कि जजिया कर नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, मतलब हिंदू से लिया जाता था। तो इसके बारे में तो यहाँ ऑप्शन में कहीं दिया हुआ नहीं है, बट ऑप्शन के हिसाब से तो आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम वहाँ तो आप बोल नहीं सकते कि ये नहीं दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। तो यहाँ जो ऑप्शन है जैसे कि
जिम्मियों से लिया जाता था या व्यापारिक से, सैनिकों से या बुद्धिजीवियों से। तो ट्रेडर तो नहीं, सेकेंड और फोर्थ तो नहीं होगा, और डाउट हो रहा है 1 और 3 में, 1 और 3 ही हो सकता है। तो आप इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस बेसिस पे तो दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की राजधानी कहाँ थी? तो अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में थी। तो जैसे कि अकबर के बारे में, तो अकबर के बारे में हाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अकबर का मकबरा कहाँ था? तो ये सिकंदरा में था, मतलब टॉम्ब। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यह सिद्धू और कान्हू थे। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ। बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह हो जाएंगे इसका आंसर, बिहार से कुंवर सिंह किए थे जगदीशपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन प्रभाव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हु वाज एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड? देखिए यहाँ ये क्वेश्चन हम लोग के बुक से तो बाहर का है, बट यहाँ क्या पूछे, धन प्रभाव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस से है। सिलेबस क्या, वो रिलेटेड है, टॉपिक रिलेटेड है एनसीईआरटी से, बट बुक में नहीं दिया हुआ। तो आप इसको कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में पूछा, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, एडम स्मिथ हो सकते हैं या आरपी दत्ता हो सकते हैं। तो आप इसमें एडम स्मिथ के साथ जा सकते हैं, बट फिर भी आप इसको चेक कर लीजिएगा कि कौन सा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। रोलैक्ट कानून किस वर्ष या रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1919 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, कब लिया था असहयोग आंदोलन? तो 1922 में लिया था, जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर में, तब लिया था 1922 में। स्टार्ट कब हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन? तो ये 1920 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के स्थापक कौन थे? तो ये स्वराज पार्टी के स्थापक CR दास और मोतीलाल नेहरू थे, जो 1923 में स्थापना किए थे। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को जब वो गांधी जी वापस ले लिए, तब कांग्रेस में कुछ नेता थे जो उनके उस डिसीजन से खुश नहीं थे, तो वो अलग पार्टी, कांग्रेस में एक अलग पार्टी स्थापना किए थे 1923 में। उसी को स्वराज्य पार्टी कहा जाता है, और उसका CR दास और मोतीलाल नेहरू किए थे दोनों। तो 2 और 3 दोनों हो जाएगा, मतलब B और C। तो 4 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर को कहा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान, देखिए संविधान से रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन तो इसमें पूछा गया, जरूरी नहीं कि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि संविधान, हम लोग का संविधान बनना स्टार्ट कब हुआ था, कब तैयार हुआ था और कब लागू हुआ था। ये 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है मॉडल पेपर। मतलब क्या, इससे आपको हिंट्स मिल रहा है कि इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं कि यही आएगा। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से पूछा जा सकता है कि कब स्टार्ट हुआ था, कब लागू हुआ और कब बनना था। और एक क्वेश्चन इसे ये पूछा जाता है कि जैसे 26 नवंबर 1949 को तो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। ये 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। 2 मंथ का गैप क्यों गया था? तो जो 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था, वहाँ पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था। तो उसी को यादगार बनाने के लिए 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया, क्योंकि उस टाइम जो 26 जनवरी 1929 में पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस घोषणा किया गया था, उसी दिन फर्स्ट आज़ादी का दिवस मनाया गया था। तो उसी को याद में रखते हुए 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
30 कंप्लीट हो गया। अब 10 फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसको डिस्कस करते हैं। एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर का जन्म हुआ था? कबीर का जन्म 1398 में हुआ था। रामानंद वाज गुरु ऑफ डैश? तो रामानंद किसके गुरु थे? रामानंद ये कबीर के गुरु थे। फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ या भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ये तो आपको पता ही होगा, बाबर था, जो कि लोधी वंश का लास्ट राजा को पराजित करके 1526 में पानीपत का पहली लड़ाई में वो मुगल वंश का स्थापना किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये कुंवर सिंह हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह डैश के नवाब थे? तो वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। मुस्लिम लीग की स्थापना डैश में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। दिल्ली चलो का नारा या फिर स्लोगन ऑफ मार्च टू दिल्ली ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दांडी सिचुएटेड डैश स्टेट? दांडी डैश राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 में था। तो देखिए ये सब क्वेश्चन आपको यही नहीं आएगा, आपको बार बार बोल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, इस बेसिस पे एग्ज़ाम का पैटर्न बनाया जाएगा। तो टॉपिक को आपको पकड़ना होगा कि इस टॉपिक से यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा सारा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि वर्ल्ड वार से रिलेटेड हो गया, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ? तो 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक हुआ था। तो 1945 इसका सही हो जाएगा। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स करके है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, वेरी शॉर्ट है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है मेंशन 2 स्क्रिप्ट यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। ये 41 क्वेश्चन ये 2020 में भी पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन सिर्फ पैटर्न के हिसाब से आपको सिर्फ गौर करना है, ज़रूरी नहीं है कि यह आएगा। बार बार आप ये ध्यान दीजिएगा, उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे स्क्रिप्ट के बारे में, तो सबसे पहले स्क्रिप्ट किसने पढ़ा था? जेम्स रेसेप 1837 में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पूछ रहा है कि अशोक के अभिलेख में उपयोग में लाई 2 लिपि का उल्लेख कीजिए। तो 2 लिपि क्या है? ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि है। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। दीन है इलाही का संबंध किससे है? तो दीन है इलाही अकबर से संबंधित है, धार्मिक धर्म से संबंध है। अकबर का धर्म धार्मिक नीति से संबंध है। हुआ द राइटर ऑफ अकबरनामा? अकबरनामा का राइटर कौन है? तो ये अबुल फजल है। फिर यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है हुआ आज अबुल फजल? अबुल फजल क्या है, कौन है? तो देखिए इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं कि आप ये भी लिख सकते हैं कि राइटर ऑफ अकबरनामा अकबरनामा के लेखक हैं। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि अकबर के 9 रत्न में से एक हैं, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्टेड महालवाड़ी सिस्टम? तो महालवाड़ी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? तो ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, आप इसको लिख लीजिए। व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म कब हुआ था? तो 1885 में फॉर्म हुआ था। हु स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन किसने आरंभ किया? तो ये महात्मा गांधी ने किया था 1942 में। व्हेन वाज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट फॉर्म? तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब फॉर्म हुआ था? तो 1947 में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये 1891 में हुआ था। तो आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 है, 10 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन है 10, वेरी शॉर्ट है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ये आपको खुद से करना है, नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे इसका वीडियो भी बनाने का। जैसे कि यहाँ पूछा जा रहा है कि हीनयान और महायान क्या है? अकबर का प्रशासन पर नगर प्रशासन पर विवरण प्रस्तुत करें। गिव टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य, सॉरी अकबर नहीं, मौर्य के बारे में। और अकबर के 9 रत्न के बारे में आपको लिखना है, 9 रत्न कौन कौन थे।
और या फिर अथवा में है कि कबीर का लाइफ और उसके टीचिंग के बारे में आपको लिखना है। या फिर डिस्कस द रिलीजियस काउज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा कीजिए। ये फिर क्या है कि डांडी मार्च पर टिप्पणी कीजिए। डांडी मार्च पर या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों एक ही है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो उसके बारे में आपको करना है। या फिर परमानेंट सेटलमेंट का मेरिट्स और डिमेरिट्स को आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर से है। हुए जमींदार, डिस्कस द रोल इन मुगल पीरियड। जमींदार कौन है और मुगल पीरियड में, मुगल काल में उसका क्या भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ डेक्कन रिवॉल्यूशन इन 1875। तो ये एक कॉलोनिज्म वाले चैप्टर से है। एक्सप्लेन 4 रीजन इशू दैट वेंट इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सब क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आज़ाद हिंद फौज, जो सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया था। INA, इंडियन नेशनल आर्मी। डिस्कस द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। आपको एक चीज़ गौर कर, अगर आप पूरा अगर गौर किए तो आप इसमें एक चीज़ आप गौर किए होंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से है। जैसे कि महात्मा गांधी से रिलेटेड है, 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। तो सारा ज़्यादातर क्वेश्चन 30% या 20% क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से, या 30 से भी ज़्यादा आप अगर गौर कर रहे होंगे। तो हिस्ट्री का मॉडल पेपर तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे क्यों हुआ। तो अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर ख़राब लगा तो उसको डिसलाइक करके आप उसका वजह भी बता सकते हैं कि क्यों आप डिसलाइक कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आपका सोच है कि अच्छा है कि ख़राब। डिसलाइक वो आपका डिसीजन है। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो, और चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को हेल्प मिले। ऐसे तो मॉडल सेट क्वेश्चन का तो बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो है, बट आपको पता चल जाएगा हर चैनल को अगर 2-3 बार अगर आप देखेंगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है। क्योंकि मॉडल पेपर ये नहीं कि वही क्वेश्चन आएगा, उस बेसिस पे आता है, उससे रिलेटेड टॉपिक से आता है, वही क्वेश्चन नहीं आता है। 5 मॉडल पेपर जो जारी कर रहा है उसमें से दूसरा सेट है और 3 सेट जारी करेगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप सिमिलर देखेंगे, सारा मॉडल पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कीजिए तब आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो।